मुहावरे और लोकोक्तियाँ। पढ़िए और समझिए। भाषा को प्रवाहपूर्ण और साहित्यिक बनाने के लिए मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा रोचक, आकर्षक, सरस तथा प्रभावशाली बन जाती है। मुहावरे। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है बातचीत। मुहावरों का कभी भी शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता, अपितु मुहावरे का एक विशेष अर्थ होता है। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं। ये लिंग, वचन और विधायक के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, वह मुहावरा कहलाता है। कुछ प्रमुख मुहावरे, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। फसलों की कटाई के समय किसानों के अंग ढीले हो जाते हैं। आंख लगना, नींद आना। पेड़ की शीतल छाया में लेटते ही राहगीर की आंख लग गई। आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। बच्चों को शांत कराने के लिए अध्यापक ने उन्हें आंखें दिखाईं। आग में घी डालना, गुस्से को और बढ़ाना। रोहित का सारा गुस्सा शांत हो चुका था, पर तुम्हारी बातों ने आग में घी डालने का काम किया। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। मैंने जिस पर इतना विश्वास किया, वही आस्तीन का सांप निकला। उल्टी गंगा बहाना, नियम के प्रतिकूल कार्य करना। लखनऊ में रहकर मुंबई से आम मंगवाना उल्टी गंगा बहाने के समान है। कमर टूटना, हिम्मत टूट जाना। इतनी मुसीबतें झेलते झेलते अब मेरी कमर भी टूटने लगी है। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना। इस सूक्ति को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे गागर में सागर भर दिया गया हो। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, डर जाना। जवानों द्वारा खुद को घिरा देखकर उग्रवादियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। खून का प्यासा, जान लेने पर उतारू होना। जायदाद के बंटवारे के विवाद ने दोनों भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। दिन फिरना, उन्नति करना। गांवों में बिजली आ जाने से किसानों के दिन फिर गए हैं। कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना। पुत्र को घायल देख मां का कलेजा छलनी हो गया। पर निकलना, मनमानी करना, चालाक होना। तुमने 12वीं पास क्या की, तुम्हारे तो पर निकल आए। मुसीबत का पहाड़ टूटना, भारी मुसीबत आना। भयंकर बाढ़ के कारण गांव वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। नमक हलाल होना, कृतज्ञ होना। देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी देकर वीरों ने अपने नमक हलाल होने का प्रमाण दिया। दांत काटी रोटी होना, पक्की दोस्ती होना। दोनों मित्रों में दांत काटी रोटी वाली बात थी, पर तनिक सी बात ने उसमें दरार डाल दी। दाहिना हाथ होना, विश्वास पात्र होना। पुलिस ने मुठभेड़ में जिसे मार गिराया है, वही तो डाकुओं के सरदार का दाहिना हाथ था। अंगारे उगलना, क्रोध करना। बिल्ली को खीर खाते देख पंडित जी अंगारे उगलने लगे। तिल धरने की जगह न होना, बहुत भीड़ होना। सेना में भर्ती के लिए इतने युवक आए कि मैदान में तिल धरने की जगह भी न बची। गुड़ गोबर करना, बना बनाया काम खराब करना। इस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी, पर कटाई के समय बारिश ने सारा काम गुड़ गोबर कर दिया। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। सुहानी ने रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी को खूब खरी खोटी सुनाई। कलई खुलना, भेद खुल जाना। पुलिस ने छापा मारकर मिलावट करने वालों की कलई खोल दी है। कमर कसना, तैयार होना। जवानों ने शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए कमर कस ली है।
गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातें उखाड़ना। यदि तुम गड़े मुर्दे ना उखाड़ते तो झगड़ा इतना न बढ़ता। छाती पर मूंग दलना, परेशान करना। निसंतान वृद्ध की संपत्ति हड़पने के लिए पड़ोसी उसकी छाती पर मूंग दलते रहते हैं। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। फसल उगाने के लिए किसान खून पसीना एक कर देते हैं। कलम तोड़ना, विलक्षण लिखना। सुलेख का पुरस्कार तो स्वाति को ही मिलेगा, क्योंकि उसने अपनी कलम तोड़ दी है। नाक कटवाना, बदनामी करा देना। पुलिस अधिकारी के बेटे ने चोरी की और पकड़ा गया। अपने इस कार्य से उसने परिवार की नाक कटवा दी। पांव उखड़ना, भाग जाना। आंसू गैस छोड़ते ही आंदोलनकारियों के पांव उखड़ गए। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। आज के नेता हर समय अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। अंग अंग खिलना, बहुत प्रसन्न होना। विदेश से लौटे बेटे को देखकर मां का अंग अंग खिल गया। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। मोहन बहुत चतुर है, वह सबकी आंखों में धूल झोंककर अपना काम कर लेता है। अक का दुश्मन होना, मूर्ख होना। जो लोग अपने भले की बातें नहीं समझते हैं, वे अक्ल के दुश्मन होते हैं। भंडाफोड़ होना, भेद खुल जाना। चित्रा की बात पर हंसी रुक न सकी और सारा भंडाफोड़ हो गया। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। फसल की कटाई हो जाने पर किसान घोड़े बेचकर सोते हैं। दावा ठोंकना, हक जताना। खाली प्लॉट देखकर कुछ बाहुबलियों ने उस पर अपना दावा ठोंक दिया। नाको चने चबाना, बहुत परेशान होना। अफ्रीकी क्रिकेट टीम को हराने में भारत को कई बार नाको चने चबाने पड़े। पानी उतरना, बेइज्जती होना। कुछ अधिकारी जब गरीबों के कल्याण के लिए आए रुपयों में हेरा फेरी करते हुए पकड़े गए तो उनका पानी उतर गया। काम आना, युद्ध क्षेत्र में मारा जाना। भारत को आजाद कराने में हजारों वीर काम आए। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। इधर उधर की हाँकना, बेकार की बातें करना। आतंकवादी के फरार होने का कारण पूछने पर पुलिस वाले इधर उधर की हाँकने लगे। आंखें बिछाना, खूब स्वागत करना। अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने श्री राम के स्वागत में आंखें बिछा दीं। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। आंखें चुराना, अपने को छिपाना। गलत काम करके आंखें चुराने से कुछ नहीं होगा। अगर मगर करना, बहाने बनाना। कक्षा में अध्यापक द्वारा गृह कार्य मांगने पर सुजाता अगर मगर करने लगी। कान पर जूं न रेंगना, कोई असर न होना। अनिकेत को समय के सदुपयोग के बारे में कितनी बार समझाया है, किंतु उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ख्याली पुलाव पकाना, कोरी कल्पना में डूबे रहना। रात दिन ख्याली पुलाव पकाने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। बेटी के आईएएस बनने पर घर वालों ने घी के दिए जलाए। दो दो हाथ करना, मुकाबला करना। श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दोनों पहलवानों ने दो दो हाथ करने का फैसला कर लिया। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। शिवाजी ने मुगल सेना की ईंट से ईंट बजा दी। अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। आश्वासन देकर अंगूठा दिखाना मानवता के खिलाफ है। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना, निरंतर सफलता प्राप्त करना। जब से सुनील ने नई फैक्ट्री लगाई है, वह दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है।
कच्चा खा जाना, बहुत क्रोधित होना, गुस्से से वह ऐसे घूर रहा था मानो कच्चा खा जाएगा। अंगारे उगलना, क्रोधपूर्ण बातें कहना, छोटी सी बात को लेकर दोनों सहेलियां एक दूसरे पर अंगारे उगल। नाक का बाल होना, अत्यंत प्रिय होना, संजू अपनी ईमानदारी के कारण अपने अधिकारी की नाक का बाल बना हुआ है। लोकोक्तियां, लोगों में प्रचलित उक्ति कहावत लोकोक्ति कहलाती है। किसी भी बात को समझाने या पुष्ट करने के लिए लोकोक्तियां अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होती हैं। लोकोक्तियां अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं। इनका कभी तो साधारण अर्थ होता है और कभी सांकेतिक। लोकोक्तियां लोगों के चिरकालीन अनुभव के आधार पर बनती हैं और उनका वास्तविक जीवन में भी सटीक अर्थ होता है। कुछ प्रसिद्ध लोकोक्तियां उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग: एक पंथ दो काज, एक प्रयास में दो कार्य हो जाना। प्रियंका गई तो थी गणित की पुस्तक लेने, परंतु उसे वहां भूगोल की पुस्तक भी दिख गई और वह उसे भी खरीद लाई। यह तो वही बात हुई, एक पंथ दो काज। कंगाली में आटा गीला होना, मुसीबत में दूसरी मुसीबत आ जाना। रजत ने उधार लेकर व्यापार शुरू किया तो घाटा हो गया, ऊपर से चोरों ने चोरी करके केगाली में आटा गीला कर दिया। का बरखा जब कृषि सुखानी, अवसर निकलने के बाद मदद व्यर्थ होती है। परीक्षा हो जाने के बाद जब ललित ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया तो उसके माता पिता ने कहा, का बरखा जब कृषि सुखानी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही जीत होती है। सरपंच ने जिसे चाहा उसे बीज दिए, बेचारे किसान कुछ न कर पाए। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए। सच्चे समाज सेवक को अपने द्वारा किए गए कार्य व उपकार को जताना नहीं चाहिए, क्योंकि जताने से उसका महत्व घट जाता है। इसलिए तो कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। हाथ कंगन को आरसी क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। निहारिका, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो चलकर देख लो हाथ कंगन को आरसी क्या। अंत भला तो सब भला। काम का अंत ठीक हो तो सब अच्छा होता है। बारात में झगड़ा होने के बाद जब दुल्हन की सकुशल विदाई हो गई तो कन्या पक्ष के लोगों ने कहा, अंत भला तो सब भला। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। पहले तो महंगे पब्लिक स्कूल में दाखिला दिला दिया और अब महंगी फीस का रोना रोते हो। यह तो वही बात हुई, आ बैल मुझे मार। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष छिपाने का प्रयास करना। एक तो जेब कतरी ने जेब काट ली, दूसरे साथियों के साथ मिलकर मारने की धमकी देने लगा। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जल में रहकर मगर से बैर, जिसके अधीन रहे उसी से दुश्मनी करना। जब स्कूल के चपरासी ने प्रधानाचार्य की शिकायत अधिकारियों से की तो अध्यापकों ने उसे समझाते हुए कहा, जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम का थोड़ा सा फल। साल भर ट्यूशन पढ़ने के बाद जब रोहन को 40 अंक मिले तो उसके पिता ने कहा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, आगे कुआं पीछे खाई। दोनों ओर संकट होना। नक्सली यदि मुकाबला करते हैं तो उन्हें जवान मार देंगे और यदि भागते हैं तो उनके कमांडर उनको मार देंगे। उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। एक अनार 100 बीमार, चीज थोड़ी मांगने वाले अधिक। पुस्तकालय में प्रगति की और पुस्तक की एक ही प्रति थी और प्रतियोगिता की वजह से उसे लेने वाले अनेक विद्यार्थी थे। यह तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। आंख के अंधे नाम नयन सुख, गुण के विपरीत नामकरण होना। गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड बनवा रहे व्यक्ति ने जब अपना नाम अमीर चंद बताया तो अधिकारी ने कहा, यह तो आंख के अंधे नाम नयन सुख वाली बात हुई। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत के अनुसार चीश न होना।
विद्यालय की ओर से पिकनिक पर जाने के लिए 2000 रुपये चाहिए थे, परंतु पिताजी ने 500 रुपये ही भेजे। यह तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हुई। अपना हाथ जगन्नाथ। स्वावलंबी होना। नौकरी न मिलने पर वह बर्तन बनाकर बेचने लगा है। इससे उसकी रोजी रोटी का प्रबंध हो जाता है। सच है अपना हाथ जगन्नाथ। आग लगने पर कुआं खोदना। मुसीबत के समय बचाव का उपाय सोचना। 4.5 साल तक नेताजी लोगों के बीच नहीं गए। चुनाव की तिथि घोषित होते ही जब वोट मांगने पहुंचे तो लोगों ने कहा यह तो आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात हुई। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना। कठिन काम में कष्ट की चिंता न करना। जब भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई है तो लोग विरोध तो करेंगे ही, पर मैंने भी सोच लिया है कि जब ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना। अपनी करनी पार उतरनी। कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, क्योंकि अपनी करनी पार उतरनी। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बहुत अंतर होना। चुनाव जीतते ही वह था संपत्ति का मालिक बन बैठा और मैं वहीं का वहीं रह गया। उसके सामने मेरी स्थिति कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली हो गई। अध जल गगरी छलकत जाए। ओछा व्यक्ति खूब प्रदर्शन करता है। वह टूटी फूटी अंग्रेजी भी नहीं बोल पाता है, पर हमेशा अंग्रेजी में बोलकर रौब जमाने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए। अंधे में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। सारी कक्षा में मीनाक्षी ही है जो हिंदी व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान रखती है। बस वही उनके बीच अंधे में काना राजा है। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की वस्तु को महत्वहीन समझा जाता है। तुम्हारे पिताजी अध्यापक हैं और तुम दूसरों से पढ़ने जाते हो। यह तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हुई। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। 10 लोगों के सामने जब ओजस की बात किसी ने नहीं सुनी तो उसकी हालत उसी तरह हो गई जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़े की वजह एक व्यक्ति नहीं होता। आपसी लड़ाई में अजय और विजय दोनों स्वयं को निर्दोष बता रहे थे, परंतु यह सही नहीं हो सकता क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरे सदा लाक्षणिक अर्थ देते हैं, लेकिन लोकोक्ति कभी लाक्षणिक अर्थ देती है तो कभी कोशगत अर्थ देती है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं किंतु लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे को लिंग वचन के अनुसार बदलकर प्रयोग किया जाता है, किंतु लोकोक्ति का प्रयोग किसी भी कथन के अंत में किया जाता है। इसका प्रयोग पूरे वाक्य की तरह होता है। अब तक हमने सीखा, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। लोकोक्तियां लोगों द्वारा कही गई उक्तियां अथवा कथन होती हैं। मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं जो वाक्य के मध्य में प्रयुक्त होते हैं। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं और ये वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती हैं।